तो भाई आज हम कुछ जो है ना बच्चे कुचे कसे पुसे सपोर्टर उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और वो बात सुनने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहे। हाय मेरी फलानी सिस्टर, हाय मेरी फलानी सिस्टर, आप आई नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब बुलाऊंगी ना तो जरूर आना। ओ मैडम, आने के लिए पैसा लगता है, खर्चा होता है और इन सपोर्टरों में वो हिम्मत नहीं है कि ये 2-4 आने खर्च कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम से व्यू लेके कमाने की आदत है इनको, तेरे ऊपर लगाने की आदत नहीं है इनको। हाँ, और लगाता वो है जो दिल से किसी के साथ होता है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ पिटारा बीबी तुम्हें इस्तेमाल करती हैं तेरी सिस्टरें, अंदर से ये तुमसे नफरत करती हैं, घिन आती है इनको तुमसे। ये तुमसे इतनी नफरत करती हैं कि अभी तुम्हें पता चल गया होगा जो तेरे मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा पड़ा है। तुमने अपनी बेटियों की बर्थडे पर बुलाया तो नहीं आई, काश मैं होती तो याद वो कराची तक पहुंच जाती थी। ठीक है, कभी परवाह नहीं की थी किसी चीज की। और ये चीजें वो करते हैं जिनको दिल से होता है और जिनको अल्लाह ने दिल और हिम्मत दी होती है खर्चा करने की। ये सिर्फ और सिर्फ कमाने वाली, इन्होंने तो जिंदगी में पैसे का मुंह नहीं देखा और अब इन्होंने तेरे नाम से पैसे का मुंह देख ही लिया है तो अब वो पैसा तेरे ऊपर खर्च कर दें। ये तुमने कैसे सोच लिया? इतनी औकात नहीं है इनकी, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं, तुम तो 0% हो। तो व्यूअर्स, आज आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत मजेदार और टेस्टी सा ये व्लॉग विद रिएक्शन होने वाला है। तो जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मेकअप शेकअप करके, वैसे सुबह के टाइम है तो तैयार श्यार होकर बिल्कुल रेडी शेडी होकर मैं बैठी हूँ और मैं रही हूँ कहीं जा। तो आए आप सब भी मेरे साथ साथ चलेंगे क्या? तो चलो चलते हैं और उसके बाद जो है अपनी जो छोटी मोटी रूटीन आपके साथ आज की शेयर करूंगी और मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। और उसके बाद फाइनली इनकी मैं जरा थोड़ी सी शतरौल करने वाली है। आप सब मेरी शतरौल से तो वाकफ ही है, अच्छी होगी, सुनना आप लोग एंजॉय करेंगे, आप सबको मजा आएगा। तो जनाब मिलते हैं फिर। तो बिल्कुल जनाब, मैं गाड़ी में आके गई हूँ बैठ और जल्दी मैं रही हूँ निकल। तो आप भी सारे व्यूवर्स भी मेरे साथ साथ निकलें। तो आए देखते हैं कि आज हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही जाता है, अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं साथ साथ इस व्लॉग में आप सबको जो है ना बताऊंगी। तो चलते हैं फिर, तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है। और जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ, अल्लाह करे, दुआ करें वो काम भी मेरा हो जाए इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर जो है ना, इसी काम के लिए मैं रुकी हुई हूँ इस्लामाबाद में। तो उसके बाद मैंने कहीं जाना है निकल। तो बड़े अच्छे से खूबसूरत से व्लॉग्स जो है वो अपने व्यूअर्स के लिए फिर लाएंगे इंशाल्लाह, खुद भी इंजॉय करेंगे और आप सबको भी करवाएंगे। हमारा रोड जो ना काफी खराब हुआ है, सारे रोड बन गए और इस तरफ अभी तक मेरे ख्याल में किसी का ध्यान ही नहीं पड़ा। अब तो मुझे लगता है इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे तो उसके बाद ही जो है ना इसकी कोई मरम्मत होगी, उससे पहले तो नामुमकिन सा लगता है। तो बड़े खड्डे हैं यहाँ। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो अभी बिल्कुल मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी ही देर में मैं मेन हाईवे पे इंटर हो जाऊंगी। ये हमारे घर से निकले तो कुछ ऐसा व्यू है बाहर का। तो अभी बिल्कुल जी मैं मेन हाईवे पे इंटर हो चुकी हूँ और मुझे जहाँ जाना था, मुझे जाना है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट अभी मैंने वकील को कॉल की तो वो कह रहा है कि वो तो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुका है। शिफ्ट तो हो चुका है ये मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके आसपास ही, मैं तो समझी उसी के करीब ही कहीं शिफ्ट हुआ है ना। तो वो अभी मुझे दूसरी जगह बता रहा है कि सरीना होटल वाली साइड पे, इलेक्शन कमीशन ऑफिस वाली साइड पे हुआ है। चले जी, अभी मुझे वो भी ढूंढना है। मैंने कल लोकेशन सेंड करा तो वो कह रहे कि नहीं अभी हम तो सेशन कोर्ट में वहाँ पहुंचेंगे तो करेंगे। मैंने कहा चले ठीक है, मैं खुद ही ढूंढती हूँ और मैंने खुद ही ढूंढना और देखती हूँ ढूंढने में कितना टाइम लगता है। तो अभी बिल्कुल मैं हाईवे पे हूँ और सीधी जा रही हूँ इस्लामाबाद की तरफ। तो चलें पहुँचते हैं करीब, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो बस जी अभी एक रोड मैंने ले लिया है, मुझे लगता है कि इसी रोड से ही मुझे जाना है, लेकिन देखती हूँ इस रोड से आगे एक साइड है वहाँ से जाने भी नहीं देते। तो अब देखती हूँ कि मुझे जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। मैंने रास्ता सही चूज किया या फिर गलत, ये तो आगे चल के पता चलेगा। हाँ, मैं जा रही हूँ अभी ये जो मरी को रोड जाता है ना उस रोड पे।
अभी यहाँ पे सामने वो रावल चौक, रावल डैम वाला चौक आने वाला है। उसके बाद ठोकरी चौक, तो सामने आएगा सरीना। तो वहाँ से जो है ना मैंने जाना है वहाँ से बंद भी होता है ये भी मुझे पता है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि वही रास्ता सूट करेगा या फिर दूसरा। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। बस सफ़र मेरा रमादम है। तो निकल भी मैं जल्दी गई हूँ। जब अभी वकील से बात हुई तो वो कह रहा है कि वो तो लेट होगा थोड़ा सा, ये जो है 12 बजे के बाद। मैंने कहा कि आपने मुझे पहले तो बताया नहीं, फिर अभी मैं तो निकल आई हूँ, तो अब क्या हो सकता है, फिर मैं आगे ही आऊँगी, वापस तो नहीं जाती जिस मकसद के लिए निकली हूँ। तो इंशाल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि वापस जाऊँ फिर मैं सो जाऊँ फिर मैं सो ही ना जाऊँ। तो बेहतर है कि मैं वहाँ ही आके वेट करती हूँ, मेरे लिए वही बेस्ट रहेगा। गाड़ी में फ्यूल भी खत्म है, बस मैंने वहाँ से डलवाना था तो डलवाया ही नहीं, सीधा निकल आई हूँ। अब थोड़ा ही दूर आगे पंप आने वाला है, वहाँ से डलवाते हैं, कहीं उससे पहले खत्म ना हो जाए। अगर खत्म हो गया फिर ठाकुर तो गियो फिर ठाकुर तो गियो। अगर खत्म हो गया तो समझ लें कि मैं तो एक बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगी। तो खैर अभी सामने करीब ही है पंप यहाँ से, तो देखते हैं फिर। तो आज काफी बड़ी मजे की धूप निकली हुई है इस्लामाबाद में। धूप तो मजे की लगती है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी गर्मी फील हो रही है। बस कुछ ऐसा है, रात को सर्दी हो जाती है और दिन को जब धूप में निकलो तो फिर धूप लगती है, और अगर अंदर बैठो तो फिर सर्दी लगती है। कुछ ऐसा मौसम चल रहा है इस्लामाबाद का, मजे का और जबरदस्त है। बिल्कुल जो है ना ये वाला मौसम होना चाहिए, ना सर्दी ना गर्मी। हल्की फुल्की अगर सर्दी लगे तो अंदर चले जाओ, गर्मी लगे तो बाहर से अंदर, तो अंदर से बाहर। बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी भी मुझे नहीं पसंद है। तो बिल्कुल मेरे सामने टक्कर पे आ रहा है सरीना। फिर उससे पहले पंप पे, वहां से मैंने फ्यूल डलवाना है। उसके बाद जो है आगे चलती हूँ। लोकेशन में लगा रही थी, तो लोकेशन जो है वो पुराने वाले हाई कोर्ट की बार बार शो हो रही है, फिर उसको मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कि ऐसे ही मैं जाती हूँ, ऐसे ही ढूंढती हूँ। मैंने कहा लोकेशन तो मुझे उधर लेके जाएगी, तो बेहतर है कि मैं खुद जाके करीब किसी से पूछ लूंगी, तो ऐसे मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी आ गया है पंप, वहां से फ्यूल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो ये वाले ट्री देखें कितने खूबसूरत है, ये जो रोड के बिल्कुल दरमियान में लगे हुए हैं, गोल गोल। मुझे पता नहीं ये किस चीज के हैं, पता नहीं किस चीज के हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इस्लामाबाद की खूबसूरती तो ये ग्रीनरी है, इसी की वजह से जो ना इस्लामाबाद ज्यादा खूबसूरत लगता है। और जिसने भी ये बनाया बहुत ही खूब बनाया। तो मैं जब भी मरी जाती हूँ तकरीबन मैं यहाँ से आके ही गाड़ी में फ्यूल डलाती हूँ। आज मुझे तो मरी वाली यादें भी ताज़ा हो गई, और अभी यहाँ से पेट्रोल लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो भाई पेट्रोल लिया मैंने गाड़ी में डलवा, पेट्रोल हो गया सस्ता 200 84 के 83 तक मैं भूल गई। अभी जो है ना यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं आगे। ये देखो गलत साइड से अंदर आ रहा है। चलो चारों तरफ देख के गाड़ी चलाते वक्त आपकी 4 आंखें होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सामने जो है ना इस रोड के ऊपर आप आए ना, बिल्कुल सामने टक्कर पे जो है ना वो सरीना होटल मिलता है आपको। तो अब मैं वहाँ जाके देखती हूँ तो मुझे किस तरफ से रास्ता मिलता है, मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। अब जहाँ मुझे जाना है तो वहाँ कैसे और किन रास्तों से होते हुए मैं पहुँचूँगी अभी मुझे फ़िलहाल नहीं पता, ये पता चलेगा बिल्कुल आगे जाके। तो इंशाल्लाह आप सबके साथ भी शेयर करूँगी, और जिस किसी को नहीं पता आज उनको भी पता चल जाएगा कि भाई हाई कोर्ट कौन सी जगह पर शिफ्ट हो गया है और कौन सा रास्ता जो है सूट करता है, किस रास्ते से आना है। ये रहा सामने बिल्कुल सरीना। चले मिलते हैं फिर आगे चल के। तो फिलहाल जो है ना सरीना से राइट जाने का ही डिसीजन लिया है, इशारा हो गया बंद। राइट जाके आगे देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि राइट जाऊंगी तो आएगा, क्योंकि लेफ्ट जाऊंगी तो लेफ्ट साइड पे तो अपारा वगैरह है, और इस तरफ जाके चेक करती हूँ। तो बिल्कुल मैंने सही डिसीजन लिया था। सरीना के बिल्कुल टक्कर से आके जो मैं राइट मुड़ी थी, राइट टर्न लिया था, उसके साथ ही मैंने पहला जो है ना लेफ्ट लिया। पहला लेफ्ट लेके तो बिल्कुल आगे इसी रोड के ऊपर वो चौकीदार वहाँ पे खड़ा था, तो
उसने बताया कि आप सीधे चले जाएं और टक्कर के ऊपर जो है ना हाई कोर्ट है, यानी बिल्कुल ये जो सरीना है इसकी बैक साइड बनेगी। ये मैं सही पहुंच गई हूँ, जबरदस्त रहा ये रोड। जो मैंने रास्ता ये वाला लिया था तो ये बेस्ट रहा मेरे लिए। और अगर कोई आ रहा है तो वो इसी रास्ते से आ जाए, बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए मुश्किल है। तो बिल्कुल मैं गई हूँ पहुंच, हाई कोर्ट बिल्कुल इजी मिल गया था, बिल्कुल सरीना के साथ ही था। तो आपको हाई कोर्ट दिखाते हैं, न्यू हाई कोर्ट। ये दरवाज़ा जहाँ से वकील साहब निकल रहे हैं, तो ये है जी हाई कोर्ट की बिल्डिंग, ज़बरदस्त। तो अभी जाएंगे अंदर। तो जहाँ से मैं गई थी उस गेट से उन्होंने कहा ये गेट तो भाई उसका है वकीलों का, आप यहाँ से नहीं जा सकती, दूसरे गेट से आए। तो दूसरा गेट काफी दूर है, मैं इधर से आ रही थी, वो पीछे वाले गेट के अंदर मैं गाड़ी रोक के आई इधर। तो अब ये है कि ये काफी दूर है, मैंने किसी को भेजा कि वहां से पता करें कि उस तरह से मेरी गाड़ी अंदर जा सकती है। तो फिर मैं गाड़ी लेके उधर चली जाती हूँ, नहीं जा सकती तो फिर गाड़ी यहाँ ही रोक के मुझे जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी मैं हूँ यहाँ, ये पीछे मेरे जो ना इस तरफ हाई कोर्ट है, इधर सामने ये देखिए। तो बस जी पता चलता है कि क्या होता है। काफी दूर था यहाँ से हाई कोर्ट, इसलिए मैंने कहा करीब जा सकूं तो चलो गाड़ी वहां ले दूंगी। ऐसा तो बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा था चलना, तो अभी तो जो मैंने गाड़ी रोकी है ना, ये सामने गेट है, वो आगे बाइक के साथ वो देखे नजर आ रहा है, यहाँ तो करीब ही है। फिर मैं देखती हूँ क्या मुझे इधर जाना है या उधर जाना है। गाड़ी अल्लाह करे जाने दे वो वहां से अंदर, तो फिर तो ठीक हो जाएगा। बंदा एक लड़का यहाँ पे था, मैंने उसको कहा जा जरा पता कर दो, वो बेचारा गया पूछने गेट से ना, तो भाई प्राइवेट गाड़ी अंदर जा सकती है। अगर तो जा सकती हुई तो फिर मैं गाड़ी से जाऊंगी, ना जा सकती हुई तो फिर कुछ सोचती हूँ पैदल। कमर में दर्द और मेरी टांग में दर्द शुरू होगी थोड़ा सा चलती हूँ तो गाड़ी नहीं जा सकती वहां, ना इधर से ना उधर से, पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर अभी मैं आस्ता आस्ता जा रही हूँ, बस उधर पहुंच के मिलती हूँ फिर। मैं तो बहुत ज्यादा थकी थी पैदल चलती चलती, तो हाई कोर्ट के गेट के बाहर आके समझ ले मैं यहाँ बैठ गई। ये 7 गेट है, अब जहाँ से मुझे जाना है अंदर। तो अंदर कोई वीडियो शीडियो बनाना लो नहीं है। ये देखें ये बाहर कैमरे वाले खड़े हुए ऑलरेडी, जो पाकिस्तान के चैनल है ना बड़े न्यूज चैनल, उनके लोग भी। तो अंदर तो बिल्कुल भी लो नहीं, बाहर आप जो मर्जी फोटो पटांग मारते रहे, चलता है। तो अब बस अंदर जाऊंगी, बिल्कुल भी अंदर कैमरा नहीं उठाऊंगी। तो जो भी डिटेल होगी वो फिर बाहर आके बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं हाई कोर्ट से आ गई बाहर और आ गई अभी मैं फाइनली गाड़ी में। हाँ, और इस हाई कोर्ट में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और बना भी न्यू है, बहुत खूबसूरत हाई कोर्ट बना है। इतनी प्यारी बिल्डिंग है ना, मैं बता नहीं सकती, ऐसे जैसे कुछ शीश महल में बंदा आ जाता है, इतनी खूबसूरत है। और ऐसे ही हर दायरा, कम से कम गवर्नमेंट का तो हर दायरा ऐसे खूबसूरत होना चाहिए। मतलब जहाँ भी आपकी हॉस्पिटल हो, कोर्ट कचहरी हो, पुलिस थाने हो, कोई भी मतलब जो सरकारी बिल्डिंग है ना, ये खूबसूरत होनी चाहिए। इससे पता चलता है आपके मतलब यहाँ के पाकिस्तान का कभी कितना खूबसूरत, आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं इतनी खूबसूरत बिल्डिंग होती है। आज मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बाहर के मुल्क की बिल्डिंग में मैं आ गई हूँ ना। तो बहुत खूबसूरत हाई कोर्ट बना है, लेकिन जिस काम से मैं आई थी वो नहीं हुआ, नेक्स्ट डेट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे पता चलेगा कि क्या होता है। अब वो जो भी था वो नेक्स्ट डेट पे फिर हम रिवील करेंगे, जब हो जाएगा तब भी करेंगे, तब तक जो है ना थोड़ा सा रखेंगे सीक्रेट। और अभी मैं यहाँ से रही हूँ निकल, तो जा रही हूँ घर, सीधा घर। काफी दूर से मुझे पैदल चल के आना पड़ा। तो इस व्लॉग को जो है ना घर जाके एंड करेंगे, पर यहाँ से जो है ना फाइनली मैं निकल गई हूँ। तो बस अब जल्दी मैंने जाना, ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई थी, ऐसे ही आ गई थी। घर पहुंचूंगी, जाके ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद जो है ना फाइनली फिर मिलते हैं। तो अभी चलते हैं जी। ये देखें अभी मैं निकल गई और जा रही हूँ रास्ते में। तो अभी चलते हैं जरा थोड़ा सा मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक को इस तरह से है, जो अपनी बहन थी उस बेचारी को तो ऐसे, उस बेचारी के साथ तो जुल्म करके दिया छोड़, आगे फिर मुंह बोली बहनों से
अब ये इस चीज की उम्मीद रखती है कि वो इसके पास आएंगी और इसके ऊपर आके 4 पैसे लुटाएंगी, तो ये तो नामुमकिन है, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। और फिर वो वाली जो जमाने की छंडी फूकी जो बेचारियां स्टेज पर जा के पैसा कमाने की जिन्होंने कोशिश की तो वो नहीं कमा सकी, आखिरकार आके उन्होंने यहाँ फिर मतलब एक गंद को सपोर्ट करके एक घटिया किस्म के ट्रेंड को, एक घटिया किस्म का जो ये गंद सोशल मीडिया पर लेके आई थी, ऐसा गंदा रिलेशन जो कि कहीं किसी जगह पर भी माना नहीं जाता। मैं कहती हूँ किसी मजहब में भी ना उस रिलेशन को लोग एक्सेप्ट नहीं करते होंगे कि भाई ऐसे कोई साली आए और आके वो बहन का घर खराब कर जाए और बहनोई को लेके खिसक जाए। ये तो किसी भी मजहब में मेरे ख्याल में लॉ नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम मजहब में तो लॉ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी लॉ, बहुत सारे लोग हम बहुत सारी जगह के ड्रामेज देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, ये सब देखते हैं, तो उसमें ये चीजें काफी सारी दिखाई जाती हैं और उससे अंदाजा क्या, उससे साबित होता है कि ये चीज अलाउ नहीं है किसी भी मजहब में कि कोई बहन आए और दूसरी बहन के हस्बैंड को ले निकले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहन तो वो थी तुम्हारी जिस बेचारी के साथ तुमने जुल्म किया, जिसको तुमने छोड़ दिया, जिसके साथ तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम्हारी माओ जैसी बहन थी, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था, लेकिन वो तो तुम्हारे अंदर है नहीं। और जो ये जो तुम्हारे कसे पुसे सपोर्टर हैं, अब बच्चे कुछ जो सपोर्टर हैं 4, वो तेरे सपोर्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तुमसे घिन करते हैं, तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ 4 व्यूज के लिए वो तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हारे लिए वो नहीं बोलते, वो अपने लिए बोलते हैं। अभी ये जो मैं भी बोल रही हूँ ना, ये मुझे खुद को व्यूज आने, इसके व्यू ना पटारा को आने, ना सलमा को आने, ना किसी हेटर को आने, ना किसी सपोर्टर को आने, मुझे आने। मेरे बोलने के व्यूज मैंने लेने हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो डॉलर बनना है वो मैंने खाना है, मैंने, इन्होंने नहीं खाना। तो मैं कहूँ कि हाँ मैंने इसके लिए ये कर दिया, मैंने इसके लिए वो कर दिया, नहीं। इसके उसके लिए वो होता है आप किसी के ऊपर खर्चा करके उसके पास जा रहे हो, उसको कुछ दे रहे हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो, वो होता है कि वो आपने उसके लिए किया। ये तो अपना मतलब अपनी दुकान चलाना है, सीधी सी जो बात है, क्लियर कट। ये तो अपनी दुकान चलाना, कोई भी हो वो चला रहा है, मैं हूं, आप हो, ये है, वो है, सपोर्टर है, हेटर है, सब उनका अपना अपना काम है, वो कर रहे हैं। तो दिल के साथ ये बीबियां तेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, दिल से ये तुम्हारे से नफरत करती हैं, क्योंकि इनको सारी कहानी का पता है। लेकिन अब बेचारियां क्या करें, वो ये कालक उन्होंने अपने मुंह के ऊपर मल जो लिए, तो अब वो उतारे तो कैसे उतारे। अब तो इसी बात को उन्होंने सच बोलना है कि ये रिलेशनशिप अच्छा होता है, ऐसे करना चाहिए, हम भी ऐसे करती हैं, वो तो यही बोलेंगे। इसलिए क्योंकि अब वो इस कीचड़ से निकल नहीं सकती ना, और अंदर से अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो तुमसे कितनी नफरत करती हैं, उनको आपसे कितनी घिन आती है। आपने इनवाइट की बेटियों की बर्थडे पर और वो नहीं आई वो नहीं आई। सबसे बड़ा ये तमाचा था तुम्हारे मुंह के ऊपर, ठीक है, जो तुम कह रही थी नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगी तो आना। अब तुम्हें इन लोगों की जरूरत है, इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कुछ बनाना था उनके यही लिमिट है, अब जो वो कर चुके हैं, इससे आगे पीछे वो जा नहीं सकते, तो इसी में वो रहेंगे। तो व्यूअर्स आज के लिए काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।